दोस्तों, एक बार एक शख्स की बहन फौत हो गई। जब वो उसे दफना कर वापस आया तो इस शख्स को याद आया कि मेरा बटवा तो कब्र के अंदर गिर गया था। तो वो शख्स अपने बहन की कब्र पर आया और उसको खोदना शुरू कर दिया ताकि अपना बटवा कब्र के अंदर से निकाले। जैसे ही कब्र को खोला तो इस शख्स ने देखा कि बहन के कब्र में आग के शौले भड़क रहे हैं और बहुत से सांप उसको नोच नोच कर खा रहे हैं। तो वो शख्स डर गया। उसने वापस कब्र के अंदर मिट्टी डाली और रोता हुआ अम्मा के पास आया। पूछा, अम्मा जान, मेरी बहन के अमाल कैसे थे? वो बोली, बेटा क्यों पूछते हो, क्या वजह है? तो बेटे ने कहा, अम्मा जान, अपनी बहन की कब्र में आग के शौले भड़कते हुए देखे हैं। ये सुनकर मां रोने लगी और कहा, अफसोस, तेरी बहन नमाज तो पढ़ती थी मगर नमाज में सस्ती करती थी और नमाज के औकात गुजार कर पढ़ा करती थी, यानी नमाज कज़ा करके पढ़ा करती थी। दोस्तों, यहाँ पर एक औरत नमाज पढ़ रही है लेकिन कज़ा करके पढ़ रही है, कब्र में उसको अजाब हो रहा है। इन लोगों का क्या अंजाम होगा जो नमाज ही नहीं पढ़ते। हमें भी पांचों नमाजें शौक के साथ मस्जिद में बाजमात अदा करनी चाहिए और नमाज में हरगिज हरगिज सस्ती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम गई है, जिसकी गर्मी और गहराई सबसे ज्यादा है। इसमें एक कनवा है जिसका नाम हब हब है। जब जहन्नम की आग बुझने पर आती है, अल्लाह इस कनवे को खोल देता है जिससे वो यानी जहन्नम की आग बदस्तूर भड़कने लगती है। ये कनवा बेनमाजियों और जानियों और शराबियों और माँ बाप को तकलीफ देने वालों के लिए है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं, बेनमाजी की कब्र में एक गंजा सांप मुसल्लत किया जाएगा जो इसे कयामत तक डसता रहेगा। इसीलिए दोस्तों, 5 वक्त की नमाजें पढ़ने वाले बन जाओ, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी। सिदका जारिया की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।